हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी की छोटी छोटी बातें सीरीज पर। जहां पर आपको मिलती है एनसीईआरटी की हर एक लाइन की डिटेल एक्सप्लेनेशन, नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ। जी हाँ, अगर आप क्लास 11th में हैं, क्लास 12th में हैं या आप एक ड्रॉपर स्टूडेंट्स हैं जो नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। जी हाँ, मैं हूँ सरला साहू और आप देख रहे हैं गेट साइंस सरला यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 1, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है डबल फर्टिलाइजेशन। यस, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। लेक्चर शुरू होने से पहले मेक श्योर कीजिए कि आपके पास आपकी एनसीईआरटी हो, पेन हो, कॉपी हो, ताकि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर सके, मार्क कर सके, नोट्स बना सके। और अगर आपको ये वीडियो स्लो लग रही होगी तो आप इसको 1.25 एक्स स्पीड में इंक्रीज करके देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, चलो। सो डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ने स्टार्ट करने से पहले हम पिछले लेक्चर का थोड़ा सा रिकैप देख लेते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने यहाँ पे पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन पढ़ा था, जिसमें जो है पॉलन ग्रेन स्टिग्मा में आकर के क्या करता है, लैंड करता है। फिर अगर वो पॉलन सही हो, राइट टाइप का हो, तो फिर उसको क्या करता है, ये जो स्टिग्मा है वो क्या करता है, उसको एक्सेप्ट करता है। फिर वहां पे बनता है क्या, आपका पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है और फिर ये इस तरह से ग्रो करके आपका जो है कहाँ पे, ये जो आपका जो ओव्यूल होता है वहां पे जाके वो क्या करता है, एंटर करता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ये जो पॉलन ट्यूब है वो इस ओव्यूल में, ओव्यूल के अंदर क्या होता है, आपका एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है। तो ये जो एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है उसके अंदर कहाँ से घुसता है, एंट्री थ्रू माइक्रोपाइल। ठीक है, एंट्री थ्रू माइक्रोपाइल। फिर उसके बाद वो कहाँ पे, सिनर्जिक में जाकर के वो क्या करता है, एंट्री लेता है। ठीक है, ठीक है, हमें यहाँ तक पता है। अब देखो, आपको याद होगा हमने जो है यहाँ पे एम्ब्रियो सेक के बारे में, यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में बहुत डिटेल में बात की थी। इसमें आपको जो है नीचे की तरफ माइक्रोपाइलर एंड देखने को मिलता है, जहां पे आपका एग सेल प्रेजेंट होता है, दो सिनर्जिक सेल प्रेजेंट होती हैं। इन दोनों को एक साथ हम क्या कहते हैं, एग एपेरेटस कहते हैं। ठीक है, यहीं पर ही आपको फिलीफॉर्म एपेरेटस देखने को मिलता है, जो कि सिनर्जिक के पास में होता है। फिर उसके बाद आपको एक लार्ज सेल देखने को मिलता है, जिसको सेंट्रल सेल बोला जाता है, और यहाँ पे होता है आपका पोलर न्यूक्लियाई एन प्लस एन। ठीक है, दो पोलर न्यूक्लियाई आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और फिर आता है आपका चलेजल एंड, और यहाँ पे होते हैं क्या, तीन एंटीपोडल सेल जो है यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हमने देखा था कि टिपिकल एंजियोस्पर्म का जो एम्ब्रियो सेक होता है वो मेच्योरिटी में कितना, 8 न्यूक्लिएटेड प्लस 7 सेल्ड जो है ये होता है। यहाँ तक बात समझ में आई? ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं डबल फर्टिलाइजेशन को समझना। After entering one of the synergids, the pollen tube releases the two male gametes into the cytoplasm of the synergids. अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो आपका पॉलन ट्यूब यहाँ पे एंटर कर रहा होता है माइक्रोपाइल एंड से, तो वो डायरेक्ट जाता कहाँ पे है, सिनर्जिड सेल्स के पास। ठीक है, अब सिनर्जिड सेल के पास जाता है और पॉलन ट्यूब वहां पे क्या, अब उन पॉलन ट्यूब के अंदर जो दो मेल गैमिट होते हैं उसको साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जिड में क्या कर दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, कि पॉलन ट्यूब जो है वहां पे एम्ब्रियो सेग में एंटर करेगा। ठीक है, और सिनर्जिड सेल्स में एंटर करेगा, और उसके साइटोप्लाज्म में आपको जो है यहाँ पे दो मेल गैमेट्स को क्या कर दिया जाएगा, रिलीज कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद क्या होता है, आपका ये जो दो मेल गैमिट हैं उसमें से एक जो मेल गैमिट है वो जाता है कहाँ पे, एग सेल के पास जाता है। किसके पास जाता है, एग सेल के पास। और उसके न्यूक्लियस के साथ वो क्या कर लेता है, आपका यहाँ पे फ्यूजन कर लेता है, जिसको क्या बोला जाता है, सिनगैमी एंड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब सिनगैमी या फर्टिलाइजेशन किसको बोला जाता है, जिसमें मेल एंड फीमेल गैमिट दोनों का यहाँ पे आकर के न्यूक्लियस का क्या हो, फ्यूजन हो, उसको हम क्या कहते हैं, सिनगैमी या फर्टिलाइजेशन। अब इसके बाद क्या बनता है, आपका फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड सेल, जिसको हम कहते हैं क्या, जाइगोट। और यही जो जाइगोट है वो एम्ब्रियो में जाकर के क्या होता है, डेवलप होता है, बड़ा होता है। यहाँ तक बात समझ में आई? ओके, अब देखो ये तो रही एक मेल गैमिट की बात। अब जो दूसरा मेल गैमिट है वो किधर को जाता है, वो जो है मूव होता है किसकी तरफ, वो जो टू ये जो यहाँ पे हमने दो पोलर न्यूक्लियाई यहाँ पे देखा था ना, उसकी तरफ वो क्या करता है, मूव करता है। ठीक है, जो कि सेंट्रल सेल में प्रेजेंट होता है और उनके साथ वो क्या कर लेता है, फ्यूज हो जाता है।
अब देखो, यहाँ पे क्या होता है, प्रोड्यूस अ ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, पीईएन यहाँ पे बनता है। अब देखो यहाँ पे ट्रिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड का मतलब क्या होता है आपका 3n। अब 3n कैसे होगा भाई? अब देखो, दो पोलर न्यूक्लियाई है, तो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि दो पोलर न्यूक्लियाई यानी n+n, और यहाँ पे एक और मेल गैमेट आकर के यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3n ये जो है हो जाएंगे। कितने n हो जाएंगे, 3n हो जाएंगे। और इसी को क्या बोला जाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस यानी कि पीईएन बोला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है फ्यूजन ऑफ 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, मतलब कि इसको क्या बोलेंगे हम, ट्रिपल फ्यूजन कहेंगे। क्या कहेंगे, ट्रिपल फ्यूजन कहेंगे। ओके, चलो अब इतने को हम जो है यहाँ पे पैराग्राफ में पढ़ते हैं। वन ऑफ द मेल गैमीट्स मूव टुवर्ड्स द एक्सेल, ठीक है, एक्सेल के पास में वो आएगा एंड उसके साथ फ्यूज हो जाएगा उसके न्यूक्लियस के साथ, कंप्लीटिंग द सिंगैमी, तो सिंगैमी यहाँ पे हो गया फर्टिलाइजेशन। दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड सेल द जाइगोट, तो ये जो है डिप्लॉइड सेल बनाएगा जिसको हम क्या कहेंगे, जाइगोट कहेंगे। The other male gamete moves towards the two polar nuclei located in the central cell and fuses with them to produce a triploid प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, पीईएन, फिगर 1.13 ए। अच्छा, फिगर 1.13 ए को अगर आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है, फिगर 1.13 ए को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये क्या है, आपका माइक्रोपाइलर एंड है, और ये इधर एंटीपोडल सेल है, तो ये चलेजल एंड है, ये हमेशा याद रखना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या बन जाता है आपका जाइगोट, ठीक है, जो कि 2n आपको देखने को मिल रहा है। ओके, और यहाँ पे जो है वो जो न्यूक्लियस है और जो मेल गैमिट है वो फ्यूज होकर के आपका जो है पीईएन बनाएंगे, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, पीईएन। ठीक है, इस इमेज में ये चीज दिखाई गई है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, as this involves the fusion of three haploid nuclei, it is termed as triple fusion. Okay. Since two types of fusion, syngamy and triple fusion, take place in the embryo sac, the phenomena is termed डबल फर्टिलाइजेशन। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो है दो तरह के फ्यूजन आपको देखने को मिल रहे हैं, टू टाइप्स ऑफ फ्यूजन। ठीक है, एक है आपका सिंगेमी जिसमें मेल एंड फीमेल गैमेट जो है आपस में फ्यूज हो रहे हैं, और एक है आपका ट्रिपल फ्यूजन, दो पोलर न्यूक्लियाई और अदर ए मेल गैमेट। तो यहाँ पे दो तरह के फ्यूजन हो रहे हैं, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, डबल फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। दैट इज द वेरी वेरी कॉमन एंड सिंपल क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, अब देखो, डबल फर्टिलाइजेशन एंड इवेंट यूनिक टू द फ्लावरिंग प्लांट, और ये जो डबल फर्टिलाइजेशन है ये जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं, उनके लिए बहुत ही ज्यादा यूनिक होता है। ये चीज आपको सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में ही देखने को मिलेगा। The central cell after triple fusion becomes the primary endosperm cell, PEC, and develops into the endosperm while the zygote develops into an embryo। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो हमने तो देखा कि ये जो जाइगोट है वो एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये जो सेंट्रल सेल है जहां पे ये आपका ट्रिपल फ्यूजन हुआ, तो ये जो सेंट्रल सेल है ये बदल जाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में, पीईसी में, जो कि फिर एंडोस्पर्म को फिर बाद में क्या करता है, डेवलप करता है। ओके, तो यहाँ पे अभी अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा कि यहाँ पे जो है आपका जो है पॉलन ट्यूब ग्रो करके यहाँ पे इस तरह से आता है, फिर यहाँ पे दो मेल गैमिट होते हैं और पीछे जो है वेजिटेटिव न्यूक्लियस यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो ये जो है फिलीफॉर्म एपरेटस जो है पॉलन ट्यूब को गाइड करता है कि एम्ब्रियो सैक में आप इस यहाँ पे यहाँ से अंदर आओ। फिर उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे जो एक मेल गैमिट है वो इस एग के न्यूक्लियस के साथ आकर के यहाँ पे क्या हो जाता है, जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हो, आकर के वो क्या करता है, फ्यूज हो जाता है। और एक जो मेल गैमिट है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, वो पोलर न्यूक्लियाई के पास जाता है फ्यूज होने के लिए। यहाँ तक बात समझ में आई? ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे तो जो एग के साथ था वो क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा, जो भी फ्यूज हुआ वहां पे। और फिर उसके बाद यहाँ पे ये जो यहाँ पे जो एक मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई के साथ जो फ्यूज हुआ वो पीएन बना लेगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस 3n। ठीक है, और ये जो सेंट्रल जो सेल है, ठीक है, जो लार्ज सेंट्रल सेल है वो क्या बनाएगा, आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, जो कि फिर एंडोस्पर्म में जाके क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ओके, और बाकी यहाँ पे ये जो दो सिनर्जिक सेल्स थी वो क्या हो जाएंगी, डिजनरेट हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। और यहाँ पे जो एंटीपोडल सेल्स थी ये भी क्या हो जाएंगी, आपकी डिजनरेट हो जाएंगी। सो दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन सिनर्जिट और एंटीपोडल सेल जो है डिजनरेट हो जाती हैं, और ये जो लार्ज जो सेंट्रल सेल है वो एंडोस्पर्म में जो है डेवलप हो जाएगी। ओके, तो ये रहा आपका डबल फर्टिलाइजेशन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। ओके, सो
ढेर सारे क्वेश्चन लगाइए आप जो है इसमें से, ठीक है? इस टॉपिक से रिलेटेड, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर से रिस्पॉन्ड करूँगी। ओके? सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड ऑन गेट साइंस अल्लाह यूट्यूब चैनल।